Let's we start the topic on functional analysis and the topic is adjoint operator on a Hilbert space. देखते हैं adjoint operator क्या होते हैं. Let x be a Hilbert space and t belongs to bounded set of x. Then the adjoint of t denoted by t star. x जो है एक हिल्बर्ट स्पेस है और एक ऑपरेटर t बाउंडेड सेट ऑफ x से लिया गया है, तब t के एडजॉइंट को हम t स्टार से डिनोट करेंगे और ये एक यूनिक एलिमेंट होगा बाउंडेड सेट ऑफ x का और इस रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करेगा. और ये फॉर्मेट है इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स वाई इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स टी स्टार वाई, जहाँ पे x और y x का एलिमेंट है. तो यदि किसी ऑपरेटर को हम इस फॉर्म पे लिख सकते हैं या इस कंडीशन को यदि वो ऑपरेटर जो बाउंडेड सेट ऑफ x से लिया गया है इस कंडीशन को यदि सेटिस्फाई करता है तो इसी को ही हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ t और इसको डिनोट करेंगे t स्टार से. एक अदर डेफिनेशन है लेट ऑपरेटर t, एक मैपिंग यहाँ पे t लिया गया है h1 से h2 पर बी अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर वेयर h1 एंड h2 आर हिल्बर्ट स्पेसेस. देन द हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर t स्टार ऑफ t इज द ऑपरेटर t स्टार such that t star is a mapping from h2 to h1 such that for all x belongs to h1 and y belongs to h2 इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स वाई इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स टी स्टार वाई. यहाँ पे ये जो टी स्टार है वो भी लीनियर और बाउंडेड होगा क्योंकि टी भी जो है बाउंडेड सेट ऑफ एक्स से लिया जा रहा है और एक्स जो है एक हिल्बर्ट स्पेस है. तो ये है हमारा सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर. अब देखते हैं इससे रिलेटेड थ्योरम. सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर या हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर यही कहलाते हैं. अब देखते हैं एक थ्योरम. द मैपिंग t फ्रॉम t स्टार ऑफ अ बाउंडेड सेट ऑफ x इनटू x इटसेल्फ हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. एक मैपिंग यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ रखता है, ये हमको दिखाना है. जहाँ पे t, t1 और t2 बाउंडेड सेट ऑफ x से लिया गया है और अल्फ़ा को स्केलर है, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है t1 प्लस t2 का होल स्टार इक्वल्स टू t1 स्टार प्लस t2 स्टार. तो देखते हैं इसका प्रूफ. हमको दिखाना है t1 और t2 का होल स्टार लेके चलना है, लेफ्ट साइड हम लेके चलेंगे और हमको t1 स्टार प्लस t2 स्टार दिखाना है. तो दो वेरिएबल ले लेते हैं x और y हिल्बर्ट स्पेस x से और यहाँ पे इनर प्रोडक्ट के फॉर्म पे इसको लेके चलते हैं t1 प्लस t2 ऑफ x और y. इसको इनर प्रोडक्ट में लिए हैं, इनर प्रोडक्ट को सॉल्व किए हैं t1x प्लस t2x y. इसको सेपरेट कर दिए इनर प्रोडक्ट को t1x y प्लस t2x y. यहाँ पे क्या किए हैं एडजॉइंट ऑपरेटर का डेफिनेशन से. देखो एडजॉइंट ऑपरेटर का डेफिनेशन यही कहते हैं कि टी इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स इनर प्रोडक्ट में एक्स टी स्टार वाई. तो सेम डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई किया गया है. तो ये हो जाएगा एक्स और इनर प्रोडक्ट में एक्स टी स्टार वाई प्लस इनर प्रोडक्ट एक्स टी टू स्टार वाई. ये इस प्रकार से यहाँ पे दोनों में सेम ही वेरिएबल x है तो इसको एक साथ लिख ली, एक कॉमन कर दिए हैं और ये हो जाएगा इनर प्रोडक्ट में x t1 स्टार वाई प्लस t2 स्टार वाई. यहाँ से y को फिर से बाहर किया गया है, ये देखो इस प्रकार से. और यदि हम लेफ़्ट साइड और राइट साइड को देखें तो लेफ़्ट साइड पे है हमारा इनर प्रोडक्ट ऑफ t1 t2 x y और राइट साइड पे मिल रहा है x इनर प्रोडक्ट में x t1 स्टार प्लस t2 स्टार y. तो दोनों को आपस में देखेंगे तो हमको फाइनली यही मिल रहा है t1 प्लस t2 का होल स्टार इक्वल्स टू t1 स्टार प्लस t2 स्टार. ये इस प्रकार से. सेकंड है हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है अल्फ़ा t होल स्टार इक्वल्स टू अल्फ़ा कंजुगेट t स्टार. दो वेरिएबल फिर से ले लेते हैं एक्स वाई एक्स से और इनर प्रोडक्ट में इसको लेके चलते हैं अल्फ़ा t एक्स वाई इनर प्रोडक्ट में. तो ये इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा ऑफ टी एक्स और वाई के. यहाँ से अल्फ़ा स्केलर है तो इसको बाहर कर दिया और यहाँ से फिर से एडजॉइंट ऑपरेटर का डेफिनेशन अप्लाई कर दी है. अल्फ़ा को वापस यहाँ पे ले गए हैं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा का कंजुगेट. ये इस प्रकार से ये हमको प्रूफ करना था. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ये हम बना सकते हैं. लास्ट देखते हैं टी डबल स्टार इक्वल्स टू टी स्टार स्टार इक्वल्स टू टी. ये हमको दिखाना है तो इनर प्रोडक्ट में लेके चलते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स टी स्टार स्टार वाई इक्वल्स टू. ये देखो ऑपरेटर का ही यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई किया गया है टी स्टार एक्स वाई. ये ऐसा यहाँ से इसको इनर प्रोडक्ट के डेफिनेशन से इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है. और यहाँ टी स्टार को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है तो टी वाई एक्स कंजुगेट आ जाएगा और इसको फिर से डेफिनेशन अप्लाई कर दी है तो इस प्रकार से हमको इसको लिख सकते हैं. तो हमको मिल गया टी डबल स्टार इक्वल्स टू टी. लास्ट वन है नॉर्म ऑफ टी स्टार इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ टी. दो एलिमेंट ले लिए हैं एक्स और वाई और इसी को लेके चल रहे हैं नॉर्म ऑफ
टी स्टार एक्स का होल स्क्वायर, इसको इनर प्रोडक्ट के फॉर्म पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। नॉर्म ऑफ जेड स्क्वायर को ये एक्स को इस प्रकार, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर को इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स ऐसे लिखा जाता है, तो उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ करके लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो राइट साइड पे टी है इसको इधर शिफ्ट कर दिए टी स्टार को, तो यहाँ पे आके टी हो गया, और यहाँ से फिर इसमें नॉर्म को हम सेपरेट कर दिए हैं। ये इस प्रकार से नॉर्म को सेपरेट करके सुप्रीमम ऑफ एक्स के लिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको इस प्रकार का एक रिलेशन मिलेगा। और ये ऐसा, और यहाँ पे दोनों ओर फिर क्या किए हैं, एक स्टार अप्लाई कर दिए हैं, तो इस प्रकार का हमको इनके बीच में रिलेशन मिल रहा है। दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर दिए, तो दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। ये वाला देखो, ये पिछले थ्योरम में हम दिखा चुके थे, पिछले थ्योरम लास्ट प्रॉपर्टी में, तो वहाँ से इसको लिया गया है। तो दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमको मिल जाएगा नॉर्म ऑफ टी स्टार इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ टी, और यहाँ पे हमारा सारी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हुआ, सेटिस्फाई हुआ।